तो आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और इसे बैलेंस करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो उसमें फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, वही बात आइडेंटिफाई करना है उन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता हो। जिनका जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो उन एटम को आइडेंटिफिकेशन, यानी जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उनको आइडेंटिफाई करना है। एक एटम ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा रिएक्शन के दौरान, और एक का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका डिक्रीज कर रहा होता है उसका रिडक्शन होता है, जानते हैं अपनी। फिर है बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। फिर सबसे पहले उन्हीं एटम को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जिनका, तो उन एटम को बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है ये कि बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी चार्ज को बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है वो देखेंगे अभी अपन एग्जाम्पल में समझेंगे कि वास्तव में इसके लिए क्यों करते हैं, चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं। क्योंकि जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना डिक्रीमेंट होता है उतना ही क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जितने लूज किए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन किए जाएंगे। तो चार्ज को बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में होते हैं उनको रिडक्शन वाली रिएक्शन से, और जितने रिडक्शन में काम आते हैं उनको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाए। फोर्थ पॉइंट ये है कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें क्या करना है, सभी एटम को बैलेंस कर लेना है, किन किन को छोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। और सभी एटम में भी मेटल को पहले बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को बाद में बैलेंस करते हैं। अगर इनमें भी ऑर्डर की बात होती है तो मेटल पहले कर लेते हैं और नॉन मेटल बाद में कर लेते हैं। तो बैलेंस करना है ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चार्ज बैलेंस करने के बाद में सभी एटम को बैलेंस कर लेना है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ते हुए। इसके बाद इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐड करते हैं क्या, H2O ऐड करते हैं, H2O। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही H2O जोड़ देते हैं। टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H प्लस आइन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कौन से आयन ऐड करते हैं, H प्लस आयन। और ये कौन से मीडियम में काम में लेते हैं, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक ही नहीं बल्कि सभी मीडियम के लिए आप ये काम तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर बेसिक मीडियम के लिए क्या करना होता है, इन बेसिक मीडियम एड एज मैनी OH माइनस आइन ऑन बोथ साइड एज नंबर ऑफ H प्लस आइन इन वन साइड। यानी आपने जितने H प्लस जोड़े हैं उतने यदि OH माइनस साइन दोनों साइड जोड़ दोगे तो वो बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी। तो ये कुछ 7 रूल अपने को ध्यान रखने बैलेंस करने के लिए। अब ये कैसे करते हैं उसको अगले एग्जाम्पल से चेक करते हैं, एग्जाम्पल में देख। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस एटम का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ दिख रहा होगा क्रोमियम है जो कि डी ब्लॉक से है, और यहाँ सल्फर है एक। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज अगर हुआ होगा तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ होगा, क्रोमियम और सल्फर के। तो क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है ये देखते हैं। तो क्रोमियम को देखो x मान लेते हैं, x क्रोमियम x है, तो क्रोमियम है तो 2x प्लस ऑक्सीजन -2 होता है एक, तो 7 है तो माइनस के 14 हो जाएंगे। यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू कितना चार्ज है ऊपर इस VC के ऊपर -2, तो ये -2 हो गया। और
अब इसे करेंगे तो 2x इक्वल टू 12 आएगा और x इक्वल टू 6 आएगा। क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन का पता ही है -2 होता है। अब इस सल्फर की बात करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, निश्चित रूप से दिख ही रहा, ऊपर चार्ज है वही होता है। तो +6 से क्रोमियम +3 में गया, मतलब रिडक्शन हो गया इसका। सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर को कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को इसे हटा देते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करें तो सल्फर का x मान लें, ऑक्सीजन -2 होता है, 3 का -6 होगा, तो -6 इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2, तो x इक्वल टू +6 हुआ, तो क्या रहा +6 -2 यानी प्लस का 4। तो सल्फर पे का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कितना है। सल्फर को x मान लेंगे, सल्फर को x मान लिया, सल्फर x है, माइनस ऑक्सीजन -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू प्लस का 6 आ गया, यानी यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है प्लस में, क्रोमियम का यहाँ +3 है, तो क्रोमियम Cr2O7 से क्रोमियम +6 से +3 में गया, तो क्या हुआ रिडक्शन, और सल्फर +4 से किस में गया, +6 में गया, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है और सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उन्हीं को बैलेंस करना है। तो यहाँ क्रोमियम को बैलेंस करना है और सल्फर को बैलेंस करना है, ये काम करना है। तो देखिए क्या करना है, क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर, क्रोमियम यहाँ पर हैं कितने, क्रोमियम 2 हैं, यहाँ 2 क्रोमियम है, और यहाँ क्रोमियम 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं, ये 2Cr3+ हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। फिर सल्फर को बैलेंस करना है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हुआ, मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एटम को पहले बैलेंस करना है। तो सल्फर 1 है और सल्फर 1 है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, तो ये बैलेंस हो गया। इसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए करते हैं अपन कैलकुलेट कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 में गया है, तो 3 का चेंज नहीं आया, क्रोमियम के 2 एटम है, तो एक क्रोमियम +6 है, तो 2 क्रोमियम कितने हो गए, +12 हो गए, है कि नहीं। यानी कुल चेंज कितना आया, देखो +6 से क्रोमियम गया, +6 से किस में गया, +3 में गया, तो चेंज कितने का आया, चेंज आया 6 - 3 का, और ये कितने क्रोमियम हैं, 2 क्रोमियम है, तो इंटू 2, यानी कितने का आया चेंज, 6 का आया चेंज। तो एक्चुअली इसमें चेंज कितने का आया, 6 का चेंज आया। ऑक्सीडेशन नंबर जो +6 से +3 में गई है, तो डिक्रीज कितना हुआ है, यानी चेंज कितना आया है, चेंज आया है चेंज 6 का। और ये कैसे आया, 12 - 6, कुल चेंज यही है ना। अगर इसके लिए चेंज देखें, चेंज कितने का आया होगा, तो +4 से +3 में गया ही, सॉरी +4 से +6 में गया, तो और एक ही सल्फर है, तो 6 - 4 यानी 2 का चेंज आया यहाँ पर, यहाँ 2 का चेंज, यहाँ 6 का चेंज, ये आया। कहने का मतलब ये हुआ होगा कि इन 2 क्रोमियम को रिड्यूस होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यही तो है ना।
और यहाँ पर एक सल्फर जो है जब ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तब ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होंगे। तो इनको बराबर करना पड़ेगा ना, इनको चेंज को बराबर करना पड़ेगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे, वही उतने ले सकता है। तो पहले तो अपन इनको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करते हैं तो कैसे करेंगे, ये वाले 2 जो है इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन वाले 6 से कैंसिल करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ तो 3 रहा और यहाँ पर कितना है, 1 है। अब कॉन्सेप्ट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, यानी ये वाला जो कपल है Cr2O7 2 नेगेटिव से 2Cr3 प्लस, इसको तो मल्टीप्लाई करना है किससे, इन वाले इलेक्ट्रॉन से, और इस वाले कपल को मल्टीप्लाई करना है इन वाले इलेक्ट्रॉन से। कहने का मतलब करना क्या है, करना ये है कि आपके पास है Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या बना है, 2Cr3 प्लस, 2Cr3 प्लस। तो ये जो कपल है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना। दूसरा कपल अपने पास कौन सा है, SO3, SO3 2 माइनस से क्या बना, SO4 2 माइनस बना। इसको मल्टीप्लाई करना है, इस कपल को मल्टीप्लाई करना है इन इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल होने के बाद बचे नहीं। तो इससे क्या बैलेंस हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, यानी जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, और ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन चार्ज के मामले में। इलेक्ट्रॉन जितने रिलीज हुए उतने ही गेन कर लिए किसी ने। तो अब इनको करके लिखते हैं, देखो इस रिएक्शन को पुणे से लिखते हैं, Cr2O7 को मल्टीप्लाई करना नहीं है, Cr2O7 2 माइनस को तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 ही रह जाएगा ये तो ये क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3SO3 2 माइनस, ये हो गया। अब क्या होगा, Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई है, तो 2Cr3 प्लस लिख दिया, प्लस SO4 2 माइनस कितने से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर आपने चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य अदर एटम को। तो अदर एटम क्रोमियम है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है। अदर एटम सल्फर है, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है। बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 7 ऑक्सीजन और 9 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर 16, यहाँ पर हैं 16 ऑक्सीजन, इस तरफ 16 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 16, और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, इस तरफ 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, तो 4 H2O यहाँ जोड़ देंगे, 4 H2O जोड़ दिया, 4 H2O जुड़ गया। अब क्या है कि H2O के बाद आपको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के बाद बैलेंस करना हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आ गया ना अब, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने H+ जितने हाइड्रोजन जिस तरफ कम है उतने ही H+ जोड़ दें। तो इस तरफ कोई हाइड्रोजन है नहीं और इस तरफ 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, 8 H+ जोड़ देंगे, 8 H+ जोड़ देंगे। और इसके बाद एट H+ जोड़ देंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई।
ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, H प्लस दिख रहे हैं यानी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। क्या कैसे बैलेंस हुई देखो, क्रोमियम चार्ज देखें तो देखो माइनस, पहले क्रोमियम देखते हैं, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 और 3 7 और 9 16 और यहाँ 4 3 जा 12 और 4 16 हो गए। सल्फर 3 है। चार्ज और देख लेते हैं, -2 चार्ज इस तरफ कितना है, -2 है। चार्ज देखें तो चार्ज इस तरफ -2 प्लस -2 के बाद कितना है, 3 3 जा 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये 0 चार्ज है इस तरफ। यहाँ देखेंगे तो प्लस का 6 है और माइनस का 6 है, तो इस तरफ भी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो चार्ज भी बैलेंस है, यानी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन बैलेंस। अब इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस चाहिए, ये है बैलेंस इन, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसमें बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बैलेंस है ये कैसे। अब इसे अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो तो क्या करते हैं, जितने H प्लस जिस तरफ जोड़े गए हैं एक तरफ, उतने ही OH माइनस दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी। कैसे देखेंगे, बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है, बेसिक मीडियम के लिए इस तरफ भी कितने OH माइनस जोड़ने हैं, 8 OH माइनस जोड़ देने, और इस तरफ भी कितने OH माइनस जोड़ देने हैं, 8 OH माइनस जोड़ देने। ये 8 H प्लस और 8 OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे 8 H2O बना देंगे बिल्कुल। और इन 8 H2O को कैंसिल कर देंगे इन 4 H2O से, तो यहाँ कितने H2O बच जाएंगे, 4 H2O बच जाएंगे। अब रिएक्शन को लिख देंगे, रिएक्शन लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस यहाँ कितने बच गए, 4H2O, 4H2 इक्वल टू 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और यहाँ H2O कैंसिल हो गए, क्या बच गए, 8OH माइनस। देखो 8OH माइनस जोड़ने थे, यहाँ भी 8OH माइनस जोड़े थे ना, 8 जोड़ने थे दोनों तरफ, जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ देते हैं। कौन से मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए, तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस है कौन से मीडियम में, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। और ऊपर वाली यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो कौन से मीडियम में बैलेंस हो गई, ये है बैलेंस इन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एटम का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर Fe दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, Fe FeCl2 में गया है, एक क्लोरीन कम जुड़ा है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर FeCl3 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कैलकुलेट कर सकते हैं x और मान लेंगे Fe को, और क्लोरीन का -1 है तो 3 का -3, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर -2 ऑक्सीडेशन नंबर में, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है क्योंकि 2 H+ जुड़े हुए हैं इसके साथ। फिर FeCl2 में
फेरस आयरन जो है वो +2 में है और सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर 0 में। HCl में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्लोरीन में देखो H+ है, +1 में है, क्लोरीन -1 में है, यहाँ भी क्लोरीन -1 में है और हाइड्रोजन +1 में है, तो इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। जो चेंज हुआ उसकी बात करनी, तो चेंज किस में हुआ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 में गया और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 में गया। ये करना है, चेंज हुआ ये Fe गया इसमें, और चेंज क्या हुआ, और चेंज हुआ सल्फर का जो कि इसमें गया, यानी सल्फर -2 से 0 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन, आयरन का रिडक्शन हुआ, यही हुआ। अब दूसरा पॉइंट अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीडाइज होने वाले और रिड्यूस होने वाले एटम। तो इनको हटा देते हैं, बैलेंस करना है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले एटम को। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज सल्फर हुआ है तो सल्फर को बैलेंस करना है, और रिड्यूस कौन हुआ है, आयरन हुआ तो आयरन को बैलेंस करना है, यानी Fe एक है, Fe एक है, बैलेंस है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, बैलेंस है। तो ये तो बैलेंस हो गए। इसके बाद आपको बैलेंस करना है चार्ज को। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, कितना चेंज आया, यहाँ से चेंज निकालना, पहले चेंज निकालेंगे किसका, इससे इसमें, +3 से +2 में चेंज कितने का आया, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का आया, और यहाँ से यहाँ में चेंज कितने का आया, चेंज आया कितने का, 2 का चेंज आया, -2 से 0 पे 2 का चेंज आया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कपल को FeCl3 से FeCl2 को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स, और इनको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो करके लिखते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखो, इसे FeCl3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस H2S वाले को तो 1 से ही करना था, तो H2S ऐसा कैसा रह जाएगा, इक्वल टू FeCl2, FeCl3 वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2FeCl2 प्लस सल्फर वाला 1 से हो रहा था, तो सल्फर, यही होगा। HCl को छोड़ देते हैं एक बार, बाद में बैलेंस हो जाएगा, ये तो बाद में बैलेंस करना है ना बाकी अदर आइटम को। तो ये जो है वो बैलेंस हो गया चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हो गया। उसके बाद ऑल सभी एटम को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करें तो देखो क्लोरीन 6 हैं, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, आयरन तो देखो कितने हैं, 2 हैं और 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 6 हैं, इस तरफ क्लोरीन 4 ही, सल्फर 1 है और इस तरफ 1 है, बाकी सभी बैलेंस हैं। क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अब कितना कर देना है, अब करना है क्लोरीन को बैलेंस। अब कितना कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे अब क्लोरीन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3FeCl2 लिख दिया, तो ये 6 हो गया। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 2FeCl3 प्लस H2S, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2FeCl2 प्लस सल्फर वाला तो 1 से होना है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1, सल्फर प्लस क्या है
HCl, ये लिख दिया। अब करना है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसके जो बगल वाली रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, -2 से 0 में आ रहा, तो इसको 2 से कर दिया। इसको इस वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ही रह गया, क्योंकि इसके बगल वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन काम आ रहा, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर होगा। अब ऑल अदर एटम को बैलेंस करना केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, तो ऑल अदर एटम आयरन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, और क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर 6 हैं और यहाँ 4 हैं, तो इसको कर देते हैं 2HCl, 2HCl कर दिया। अब देखो 2HCl होने के बाद क्लोरीन 2 और 2 4, 2 ये हो गई और 4 ये हो गई, 6 हो गई, और 6 क्लोरीन इस तरफ है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ा जाता है, तो हाइड्रोजन देखते हैं कितने, 2 हैं और इस तरफ भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +4 मैग्नीज की, और यहाँ पर मैग्नीज +4 से MnCl2 में गया है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो है वो -1 है, HCl में -1 है, और यहाँ पे कितना HCl है ये छोड़ देते हैं, ये +HCl -1 है, और यहाँ पर क्लोरीन में 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो चेंज ये हुआ कि क्लोरीन -1 से किस में गया, 0 में गया। तो इसका तो क्या हुआ, -1 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन एटम को बैलेंस करना जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। मैग्नीज का रिडक्शन हुआ तो मैग्नीज 1 है, इस तरफ भी 1 है। अब क्लोरीन इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2HCl करना है। ये बैलेंस हो गया 2HCl। अब बैलेंस होने के बाद एटम बैलेंस कर लिए, इसके बाद में चार्ज को बैलेंस करना है। चेंज देखना ऑक्सीडेशन नंबर में, +4 से +2 यानी 4 - 2 कितने का चेंज, 2 का चेंज। यहाँ पर चेंज कितने का आया, यहाँ पर चेंज 2 का ही चेंज यहाँ पे आएगा, क्योंकि -1 से 0 में 1 का चेंज है, तो -1 का से 0 में गया तो 1 का चेंज हुआ, और 1 का चेंज हुआ तो 2 हैं एटम क्लोरीन के, तो 2 चेंज आ जाएंगे। तो 1 × 2 यानी यहाँ भी चेंज 2 का है और यहाँ भी चेंज 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा ही रह जाएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा और किसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करना है अदर एटम को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करें तो देखो कितने क्लोरीन हैं, 2 और 2 4 क्लोरीन है, 2 और 2 कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन है। क्लोरीन को देखो, मैग्नीज बैलेंस है, क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन तो ये हैं और 2 ये हैं, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे इस तरफ। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, 4HCl कर देंगे इसको, इसकी जगह क्या कर देंगे, 4HCl कर देंगे, यानी यहाँ पर MnO2 तो है ही है पहले से, +4HCl, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। और क्लोरीन बैलेंस होने के बाद अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो इस तरफ 2 मोल H2O जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 2H2O।
अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना करेंगे, H+ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितने 2H2O है, इसमें 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस HNO3 इक्वल टू जिंक NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा, तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, -2 तो ऑक्सीजन का होता है, +1 हाइड्रोजन का होता है, यानी +1 हाइड्रोजन, -2 ऑक्सीजन है तो 3 है तो -6 प्लस x इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0 है, तो x इक्वल टू -5 और +5, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है यहाँ पर, और यहाँ पर इनको हटा देते हैं। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो NO3 के ऊपर -1 है, NO3 के ऊपर -1 है, NH4 के ऊपर +1, ऐसे ही तो है, तो NH4 +1 NO3 -1 NO3 नाइट्रेट पे और अमोनियम पे +1 है, तो NH4 प्लस से निकाल लेंगे इसको, NH4 प्लस से नाइट्रोजन का X है, मान लिया X है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है एक पे, तो 4 पे +4 हुआ, इक्वल टू चार्ज कितना है ऊपर, कितना +1, तो ये +1 लिख दिया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ NH4 में नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन -3, कहने का मतलब नाइट्रोजन ये -3 आ गया ये चार्ज, तो नाइट्रोजन का लिख देते हैं सीधा, चार्ज कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है -3 और H2O की ज़रूरत है नहीं, तो जिंक जो है वो Zn2+ में गया यहाँ से, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन +5 से किस में गया, -3 में गया, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो एटम आइडेंटिफाई कर लिए जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनको बैलेंस करना है, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, जिंक 1 है, जिंक 1 है, बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, तो ये नाइट्रोजन 1 और 1 2 हैं, ऐसे नहीं करना, 2 हैं ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि उन्हीं एटम को बैलेंस करना है जिनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, उनको पहले बैलेंस करना है। तो एक ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इसमें तो नाइट्रोजन फिर क्या है, NO3- है ना, ये NO3-, इसमें तो नाइट्रोजन ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, यहाँ नाइट्रोजन +5 ही है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का X माने ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 3 पे -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू कितना आया, +5 आया, तो यहाँ नाइट्रोजन NO3 में क्या है, +5 है नाइट्रोजन, तो इसको नहीं करना बैलेंस, केवल उसी नाइट्रोजन को बैलेंस करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, तो 1 नाइट्रोजन है और यहाँ भी क्या है, 1 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, चेंज देखना है, तो इस ऑक्सीडेशन में चेंज देखते हैं, यहाँ पे चेंज देखते हैं, यहाँ पे चेंज देखते हैं, तो जो चेंज आया वो देखते हैं पहले, चेंज ऑक्सीडेशन में कितना आया, 0 से +2, यानी 2 - 0 इक्वल टू 2 का चेंज आया, 0 से +2 में गया, तो ज़्यादा में से कम करा के चेंज कर निकाल लेंगे, यहाँ +5 से -3, तो +5 में से -3, यानी कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आ गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 8 का, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 से -3, यानी डिक्रीज तो 8 हुई है और इंक्रीज 2 ही हुई है,
तो इस डिक्रीज और इंक्रीज को बराबर करना है, इसके लिए पहले तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 4, तो करके लिखते हैं। चलो, जिंक वाले को तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया यानी 4Zn प्लस HNO3 को 1 से, तो HNO3 1 ही रहेगा, HNO3 इक्वल टू जिंक 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, ऐसा एक से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा कैसा लिख देना, NH4NO3 प्लस H2O है, ये लिख दिया। अब ये करने के बाद आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम को बैलेंस करना है। 4 जिंक हैं, 4 जिंक यहाँ भी, और नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखें तो 1 नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ नाइट्रोजन 8 नाइट्रोजन तो यहाँ पर हैं, और 9 10 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, तो 8 और 2 10 नाइट्रोजन हो गए। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 10 HNO3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद में बैलेंस करना है ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 10 और 3 10 3 जा 30, यहाँ पे 30 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 24 ऑक्सीजन तो यहाँ है, 3 दूनी 6 और 6 4 जा 24, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, कितने हो गए, 27 हो गए, 27 हो गए, और यहाँ 30 हैं, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3H2O ये कर देंगे, 3H2O हो गया। अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, 3H2O लिख देंगे यहाँ पे, और अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 4 और 6 10 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस है, अभी फ़िलहाल बैलेंस हो गई ये रिएक्शन, ये बैलेंस। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा। कॉपर प्लस HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं पहले। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ कॉपर NO3 2 जुड़े हुए हैं, -1 होता है एक NO3 पे, तो कॉपर पे +2 है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और यहाँ HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अपनी कैलकुलेट की हुई है, कितनी आती है, +5 आती है, +5। तो हुआ ये है कि कॉपर जो है वो 0 से किस में गया, +2 में गया है, और जो नाइट्रोजन है वो +5 से +4 में गया। एक ये बात हुई। अब देखो कॉपर 0 से +2 में गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ, +5 से +4 में गया यानी रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ किया है ना, +5 से +4, और 0 से +2 यानी इंक्रीज़ किया तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब हमें देखना ये है, करना ये है कि जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हैं उनको बैलेंस करना है। तो कॉपर जो है वो क्या हुआ है, 0 से +2 ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये +5 से +4 रिड्यूस हुआ। तो कॉपर को बैलेंस करना है, एक कॉपर 1 कॉपर यहाँ भी, फिर नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, और यहाँ भी 1 नाइट्रोजन।
बैलेंस है। अब चेंज निकालना है, तो चेंज कितना आया इसका, जीरो से कितने में गया, +2 में, तो चेंज आया 2 का। ये कितना गया, +5 से किस में गया, +4 में, यानी +5 से +4 में, और एक ही नाइट्रोजन गया है तो एक का ही चेंज आएगा, बिल्कुल एक का चेंज आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस वाले कपल को इससे और इस वाले कपल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कॉपर को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, एक से तो एक ही रहेगा, यह तो रहेगा कैसा, Cu प्लस HNO3 वाले कपल को किससे करना है, इससे 2 से, तो 2HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2 लिखा हुआ है, उसको लिखे रहने दो। अब क्या रहा, ये चार्ज बैलेंस हो गया। इसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम। तो अदर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, इसको बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2 इस तरफ, और इस तरफ नाइट्रोजन है 2 और 2 4 नाइट्रोजन है। तो देखो राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन तो यहाँ है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो 4 हैं और यहाँ 2 ही हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ करना है 2 की जगह 4 कर देना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 नाइट्रोजन हो गए, 4HNO3 हो गया। फिर करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। देखो जिन एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ उनको सबसे पहले बैलेंस कर लिया, फिर चार्ज को बैलेंस कर लिया। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम को बैलेंस कर रहे हैं, जिसमें से नाइट्रोजन को कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। इस तरफ कितने हैं, 3 2 जा 6 प्लस 4 कितने हैं, 2 2 जा 4। तो इस तरफ 10 ऑक्सीजन है, इस तरफ 12 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, 2H2O कर देंगे, बस 2H2O हो गया। यानी जितने ऑक्सीजन जिस तरफ कम पड़ते हैं उतने ही H2O जोड़ते हैं, तो 2H2O जोड़ दिए इसमें, और 2H2O जोड़ने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन और चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, K2Cr2O7 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2। ये रिएक्शन अपने पास है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है, पहले का कैलकुलेट किया हुआ है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी अपन ने देखा है, तो आप पीछे वाले वीडियो देख करके सीख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की जाती है। +6 ऑक्सीडेशन नंबर आया क्रोमियम का, और यहाँ पर क्रोमियम देखें तो कितना है, +3 है, मतलब +6 से +3 में जा रहा है क्रोमियम। एक तो चेंज आ गया ये वाला आइटम में। फिर देखो क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्योंकि क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाए हुए है, तो 0 है। यहाँ पे क्लोरीन देखें तो हाइड्रोजन +1 में है, तो क्लोरीन -1 में, यानी एक तो चेंज आया ये, एक चेंज तो आया ये कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम +6 से +3 में गया। दूसरा चेंज आया कि क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में गया, तो इसका -1 से 0 में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया क्रोमियम का, +6 से +3 में। अब पहला काम यह है कि जो एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुए हैं उनको बैलेंस करना है। क्रोमियम ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, तो क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं, क्रोमियम 2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्रोमियम को 2 करना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2CrCl3 कर देंगे।
फिर क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। देखो ये भी हैं, लेकिन इन क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया, इस क्लोरीन के भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया। यानी पोटेशियम यहाँ पर +1 है और यहाँ क्लोरीन -1 है। पोटेशियम यहाँ भी +1 था और क्लोरीन यहाँ -1 ही था, तो इनके तो चेंज ही नहीं आया। और इस Cl की बात करें तो ये भी यहाँ पर क्लोरीन क्या है -1 में, तो चेंज नहीं आया। उनको बैलेंस पहले नहीं करना है, केवल बैलेंस उन्हीं को करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ Cl2 के 0 हुआ है और यहाँ पर क्या है -1 है, तो इसको बैलेंस करना है। Cl2 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2HCl, ये बैलेंस हो गया। अब चेंज देखना है, बैलेंस करना चार्ज को। तो चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, Cr क्रोमियम +6 से +3 में गया, तो कितने का चेंज आया 6 से +3 में कितने का चेंज आया, एक क्रोमियम में +3 का, एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया। 2 क्रोमियम है तो 3 × 2 = 6 का चेंज आया। ये चेंज कितने का आया 6 का। यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो -1 से 0 में पहुँची, तो 1 का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज आया 2 का चेंज आया। ये 2 का चेंज आया। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये 1 और 3 हो गया, ये 1 और 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, K2Cr2O7 वाले को तो इस 1 से मल्टीप्लाई करना है और HCl वाले कपल को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो करके लिखते हैं K2Cr2O7 प्लस 2HCl है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 2 जा 6HCl इक्वल टू KCl को तो करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है, ऐसा कैसा लिख देना KCl प्लस क्रोमियम वाला तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो ये तो ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा 2CrCl3 प्लस Cl2 6HCl है। यहाँ पे देखो 2HCl था ना, ये 2HCl, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये कितना हो जाएगा 3Cl2 प्लस H2O को रहने देंगे, अभी बाद में बैलेंस करते हैं। ये हो गया चार्ज बैलेंस। अब करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम को बैलेंस। तो अदर एटम कौन कौन है, पोटेशियम देखें, पोटेशियम कितने हैं 2, इस तरफ 1 है, तो इसको क्या कर देंगे 2KCl, अदर एटम पोटेशियम है। फिर क्रोमियम हो ही गया बैलेंस, 2Cr है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, पोटेशियम के बाद क्लोरीन भी तो है ना, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, पहले ऑक्सीजन को बाद में करते हैं। क्लोरीन कितने 6 हैं, यहाँ पर कितने 6, 2 3 जा 6 और 2 8 और 6 14 क्लोरीन है। इस तरफ देखो 2 और 6 8 और 6 14, तो 14 क्लोरीन इस तरफ राइट हैंड साइड में 14 क्लोरीन है, तो इस साइड में भी 14 क्लोरीन करने पड़ेंगे। 14 क्लोरीन करने के लिए HCl को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अलग से क्लोरीन नहीं लिखना, यहाँ पे HCl को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 HCl हो गए और 14 क्लोरीन ही लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 और 6 8 और 6 14 ही राइट हैंड साइड में। क्लोरीन हो गया, क्रोमियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लास्ट में बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ 7 है, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितने कर देने हैं 7H2O कर देने हैं, 7H2O हो गए। अब देखो लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन देखते हैं,
देखो इस तरफ 7 2 जा 14 और इस तरफ 14 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ये हाइड्रोजन बैलेंस है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 इक्वल टू Cr3 प्लस HSO4 माइनस और H2O, ये बना। इस रिएक्शन में देखो क्रोमियम Cr2O7 में क्रोमियम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 होती है, अपन जानते हैं क्रोमियम +6 में है, और सल्फ़र यहाँ पर +4 में। चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, x एक सल्फ़र को x मान लेंगे, ऑक्सीजन -2 होता है, 2 का -4 हुआ, बराबर 0 चार्ज है इसके ऊपर, तो x इक्वल टू +4 हो गया। इसको भी कैलकुलेट करें तो एक क्रोमियम को x माने, 2 का 2x हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 7 पे -14 और टोटल पे चार्ज कितना -2, तो x इक्वल टू +6 आया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करना सीखा भी ऑक्सीडेशन नंबर को अपन ने, तो आप पहले वीडियो, पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। फिर देखें क्रोमियम यहाँ पर +3 में है, यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहाँ पर सल्फ़र की बात करें तो यहाँ पर +4 में था, और यहाँ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलो करते हैं, सल्फ़र को x मान लेते हैं, x एक ही सल्फ़र है तो इसको x मान लिया, सल्फ़र को x, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन है, -2 होता है ऑक्सीजन का, 4 का -8 हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज एक माइनस है तो -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +7 इस तरफ गया +6, तो सल्फ़र कितना हुआ +6 हो गया, यहाँ पर सल्फ़र क्या आया +6, तो इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +6 है। तो अपन ने एटम को आइडेंटिफाई कर लिया जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, हो रहा है इस रिएक्शन में, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। यानी क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, और सल्फ़र का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उन एटम को बैलेंस करना है, तो उन एटम क्रोमियम 2 हैं, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसे बैलेंस करना है। Cr 2 है तो यहाँ पे 2Cr3 कर देंगे। सल्फ़र 1 है, यहाँ 1 बैलेंस है ऑलरेडी, ये बैलेंस हो गया। अब करना है चेंज कितना आया, अब चेंज निकालना, पहले बैलेंस करना फिर चेंज निकालना है, पहले निकाल दोगे चेंज तो गलत हो जाएगा। तो पहले बैलेंस कर दिया उन एटम को जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया वो निकालना है, और जितना चेंज आया है वो दोनों में बराबर करना है, और बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्रोमियम में चेंज कितना आएगा, क्रोमियम +6 से +3 में गया, तो 1 में कितने का चेंज हुआ, क्रोमियम में 3 का चेंज हुआ, कितने क्रोमियम में 2 है तो 3 × 2 यानी 6 का चेंज आया। सल्फ़र +4 से +6 में गया, एक ही सल्फ़र है तो चेंज कितने का आया, 2 का आया, 2 का चेंज आया। यहाँ 6 का चेंज है, यहाँ 2 का चेंज है, तो इसे, ये तो कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखें, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी यहाँ 1 और यहाँ 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्रोमियम वाले कपल को मल्टीप्लाई करना है, इसके बगल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आया, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो इसको 1 से करना, यानी Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितने आए थे, 3 आए थे, तो 3SO2 इक्वल टू, ये ऐसा कैसा लिखना है, 2Cr3 प्लस SO2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3HSO4 माइनस प्लस H2O को तो बाद में बैलेंस करेंगे, H2O से तो लिख तो लेते हैं, H2O कितने होंगे वो बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तब देखेंगे। अब ये देखें कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 इक्वल टू 2Cr3 प्लस 3HSO4 माइनस प्लस H2, ये बैलेंस चार्ज हो गया। इसके बाद बैलेंस करते हैं
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके अदर एटम क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस है। अदर एटम सल्फर है, सल्फर 3 है और सल्फर 3 है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं केवल। ऑक्सीजन 7 और 6 13 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 13 है। देखो कितने हैं, 7 यहाँ पे है, 3 2 जा 6 यहाँ पे है, तो 7 और 6 13 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 14 सॉरी 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन कम है इस तरफ, तो एक H2O ही आएगा, बिल्कुल 1 H2O लिखा हुआ है। तो कितने हो गए? देखो 3 4 जा 12 और 1 ऑक्सीजन 13 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं? 3 2 जा 6 और 7 13 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए देखते हैं कितने हाइड्रोजन है। इस तरफ 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है। इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ जोड़ देंगे 5H+। अब सारे एटम बैलेंस हो गए, तो ये रिएक्शन भी क्या है? बैलेंस है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई बिल्कुल। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। और इसमें अपन देख सकते हैं सारे एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। देखो माइनस का 2 प्लस का 5, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचता है? प्लस का 3 चार्ज बचता है। यहाँ पे प्लस का 6 है, एक क्रोमियम पे +3 तो 2 पे +6, और यहाँ पे एक पे -1 तो 3 पे -3, तो यहाँ भी कितना बचा? +3, तो +3 चार्ज भी बराबर, सब कुछ इक्वल है। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस प्रकार कुछ बातें समझ तो आई होंगी कि कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा। इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर ये बात समझ आई है तो आपके लिए होमवर्क है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है किसके द्वारा? बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके।